श्री स्वामी समर्थ ऐसी जगह पे घर नहीं होना चाहिए। देखो टाइटल में लिखा है क्यों, तो इस जगह में घर होने से क्या होता है। समझो अगर हमारा घर अगर किसी कब्रिस्तान के, मशान के या फिर हॉस्पिटल के पास हो तो हॉस्पिटल में बहुत तरह तरह के लोग आते हैं। उसमें से बहुत वो दुखी लोग ही होते हैं, दुखी आत्मा होती है। वो रोते रहते, रोते चिल्लाते रहते और इसमें उनमें से कुछ मर जाते हैं। तो वो जो उनका नेगेटिविटी बहुत उनका दर्द होता है वो हमको इफेक्ट करता है, हमारे मानसिकता पे असर करता है। आपको इन पता नहीं होगा, हम जैसे तस्वीरें लगाते हैं उनका इफेक्ट हमारे जीवन पे होता है। जैसे कि हम देखो, हम घर में बर्ड का फोटो लगाते हैं, अगर हम घर में क्रूर जानवर के फोटो लगाते हैं उनका भी असर हमारे जीवन पर उतना ही होता है। जैसे कि हम कबूतर का फोटो लगाते हैं तो उनका वो देखो तो प्यार का प्रतीक है, तो उनका अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है। लेकिन जो हिंसक जानवर होते हैं उनका फोटो घर में नहीं लगाना चाहिए। और जो हम जैसे कि कबूतर, पैरोट और मछली का, वो उन लोगों का फ़ोटो आप लगा सकते हैं। लेकिन फ़ोटो का भी ऐसा ही होता है, फ़ोटो तो अलग वीडियो बनाऊंगी मैं। लेकिन अभी तो कब्रिस्तान का, श्मशान का, जब हम श्मशान में अगर जो फ़ोटो लगाते हैं ना, जो वहाँ जो मृत आत्माएं जलाते जाए जिनका धुआं निकलता है, वो धुआं हमारे घर में आता है, वो मानसिक ही नहीं शारीरिक भी हमको तनाव होता है। देखो आसपास भी नहीं होना चाहिए, कम से कम अगर आपके नज़दीक नहीं है तो थोड़ा दूर से दूर, कम से कम 1 किलोमीटर ऐसे चलेगा। लेकिन एकदम ऐसे नज़दीक नहीं होना चाहिए। ऐसे बोलते हैं, हमारा ग्रंथ में लिखा है कि हमारा घर ऐसी जगह पर नहीं होना चाहिए जहाँ श्मशान हो या फिर कब्रिस्तान भी हो तो भी। क्योंकि कब्रिस्तान में जो मुर्द दफनाए जाते हैं उनकी मृत आत्माएं कैसी होती है, अतुप्त आत्मा होती है। देखो कोरोना में कितने लोग मर गए, ऐसे इतने लोग मर गए, उनको उनका अंतिम संस्कार भी नहीं किया गया। उनको ऐसे ही था, उनके जीवाणु होते हैं, उनके वायरस भी होते हैं, वो भी जमीन के थ्रू अंदर से सर्वाइव करते हैं, ऐसे बोलते हैं। और बहुत लोग ऐसे बोलते हैं कि इनके आजू बाजू में हमारा मकान होना हमारे घर में बुरा असर डालता है, नेगेटिव पावर हमारे घर के थ्रू आकर्षित हो जाते हैं। हम कुछ अच्छा खाना पकाते हैं तो उनके ऊपर वो आकर्षित हो जाते हैं। इसलिए हमारे घर ऐसी जगह से बहुत दूर होना चाहिए, ये हमारा ग्रंथ में लिखा है, मैं अपने मन से नहीं बोल रही हूँ। और जो जलाते हैं तो उन ऐसा बोलता है कि जब जलाते हैं ना मुर्दे को तो उनका जो उनकी जो ये होती है, जो बॉडी जो फटती है, वो आवाज़ आता है। तो अगर छोटे बच्चे हैं तो डर जाते हैं, वो मानसिक तनाव से भी उनको प्रॉब्लम हो सकती है। और धुआं आता है, अगर धुआं हमारे घर में आए तो भी हमको मानसिक तनाव भी होता है, शारीरिक तनाव भी होता है। ये बातें हैं। देखो वास्तु का मतलब होता है व्यवस्था। हमारा घर ऐसी जगह पे होना चाहिए, वैसी व्यवस्था होना चाहिए हमारे घर की कि जहाँ किलकिलाहट हो, समझो बच्चे की किलकिलाहट हो, अच्छे बर्ड की किलकिलाहट हो, या अच्छे संगीत सुनाई देना चाहिए, या बहुत अच्छा मधुर संगीत हो, इस जगह हमारा घर होना चाहिए। तो हमारे घर में हमारे बच्चों पे या हम पे या हमारे घर में रहने वाले वास्तु शास्त्र जो वास्तु है उन पे अच्छा प्रभाव पड़ना चाहिए। इसलिए जब भी आप घर बनाए सोच समझ के बनाए, क्योंकि घर एक ही बार बनता है, फिर घर नहीं बनता है। इसलिए सोच समझ के बनाइए और अच्छी जगह लेके बनाइए। आपको जानकारी अगर मेरी पसंद आए तो शेयर कीजिए किसी और